हेलो क्लास, वेलकम बैक टू शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। और जैसा कि आप जानते हैं आज भी हम एक अलग सवाल लेकर आए हैं, बिल्कुल। और वही जैसा कि मैं अपनी वीडियोस जितनी भी मैंने कॉम्पिटिटिव वाली बनाई हैं उसमें आपसे कहा है कि हर चीज़ आसान होती है, बस वो दिखती डिफ़िकल्ट है। तो उसके देखने पर नहीं जाना है, उसको सॉल्व करने पर फोकस करना है, देन यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ if x, y and z are consecutive odd integers and x, y, z plus xy plus yz plus zx plus x plus y plus z इज इक्वल टू 959। ये आपको गिवन है एंड देन यू हैव टू फाइंड x, y, z। ठीक है, तो जो मैं बोल रही थी वही आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को देखकर स्किप नहीं करना है कि सोच के कि ये हमसे नहीं होगा। ट्राई तो करें, एटलीस्ट होगा, ज़रूर होगा। तो देखो यहाँ पर पहले हमें कंडीशन गिवन है कि एक्स वाई जेड कॉन्जिक्यूटिव ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जानते हो आप, ऑड बोल रहा है। जैसे हमारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स क्या हो गए 1, 3, 5। अब आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा ये ऑड इंटीजर्स को 2x + 1 और इसको x तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल इंक्लूडेड है। फिर ऐसे 2a + 3, 2a + 5 सपोज करते हैं, है ना। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर हम ऑड इंटीजर ही सपोज कर लें कोई भी, तो हम a + 2 और a + 4 भी इसको ले सकते हैं। लेकिन एक और सरल तरीका है, अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स लेने हो तो इसमें a - 2 a + 2 भी ले सकते हो। तीनों तरीके से आंसर आएगा आपका अगर आप इनमें कोई भी वैल्यूज़ लेते हो। लेकिन मैं ये वाली वैल्यूज़ प्रेफर करूँगी क्योंकि इनमें कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक एक वेरिएबल ये जो 2 है ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। आप तीनों से कर सकते हो, इट्स योर चॉइस कि आप कौन से मेथड से करते हो। तो हमने क्या करा, हमने ले लिया कि लेट जो x है वो हमारा है a - 2, y जो है a है एंड z इज इक्वल टू a + 2 है। ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास है। अब पुटिंग द वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन, क्योंकि हमें और कुछ गिवन ही नहीं है। तो जब आप वैल्यू लगाओगे तो अब लगाओ ज़रा a - 2 इंटू a + 2 आपकी x y z की वैल्यू हो गई। a - 2 इंटू a x y, फिर y z करोगे तो a इंटू a + 2, फिर x z करोगे आप तो इट कम्स आउट टू बी a - 2 इंटू a + 2। एंड में हमें x + y + z करना है तो इन तीनों को ही आप प्लस कर दो, is equal to 959। दिस इज द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर जो सिबलिंग फॉर्मूला मेरी सारी वीडियोस में मैंने बोला है तो वही यूज़ करेंगे। अब जो बच्चे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको पुरानी वीडियोस मेरी सारी देखनी पड़ेंगी कि इसको मैंने सिबलिंग फॉर्मूला क्यों बोला है। हालांकि ये a² - b² फॉर्म है, लेकिन इसको मैंने समझाने का एक अलग तरीका बताया है अपनी वीडियो में, तो आप वहाँ से देख सकते हो जो पहली बार वॉच कर रहे हैं। और जो कंटिन्यू करते हैं उनको पता होगा कि मैंने क्यों बोला है ऐसा। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा। अब देखो ये जो 2 से 2 है ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये -2 + 2 कैंसिल हो गया हमारा, और ये टर्म्स जो तीनों ये बची हुई हैं ये ऐड होके 3a आ जाएंगी, इज इक्वल टू 959। ठीक है, अब देखो ये -2a + 2a भी कैंसिल हो गया आपका, और टर्म्स बचेंगी a³ - 4a। अब a² काउंट करोगे, देखो कितने a² है, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारा हो गया 3a² - 4 + 3a इज इक्वल टू 959। ठीक, अगेन जब आप करोगे इसे, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है हमारा, अभी तक इक्वेशन फ्रेम नहीं हो पाई है। ठीक, तो देखो मैथ से एक चीज़ और समझ में आई कि पेशेंस होना चाहिए इंसान में, कि वो कंडीशंस के थ्रू जाता जाए और उनसे हार न माने। सोचो अरे ये तो भी यहाँ तक हुआ ही नहीं, छोड़ दे रहे हैं इसको, नहीं छोड़ना नहीं है।
बट हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर अभी कोई किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है तो उसको थोड़ा एंड में अटेम्प्ट करो, जब आप बाकी क्वेश्चंस कर चुके हो तब। इससे आपके ऊपर मेंटल स्ट्रेस भी नहीं होगा कि अरे मेरे बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, और फिर एंड में आपको एक फीलिंग आ जाएगी कि चलो लास्ट में अभी मेरे पास टाइम है तो मैं ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर सकता हूँ। तो ये यहाँ तक आ गए आप। इस इक्वेशन को और हम अगर थोड़ा ठीक कर लें तो ये आ जाएगा a³ + 3a² माइनस a माइनस 963 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन कुछ बन के आ गई है ना। आप देखो कैसे करेंगे, ये मैं रब कर रही हूँ यहाँ पर। अब देखो जो 8 तक के बच्चे हैं उनको ये हो सकता है कि उन्होंने ये तरीका ना पढ़ा हो, बल्कि 9 ऑनवर्ड्स बच्चों को ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी। ठीक, तो ये वीडियो तो कोई भी देख सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये इसमें कैसे करना है। तो देखो जो हमारी इक्वेशन आई थी दैट इज a³ + 3a² माइनस a माइनस 963 इज इक्वल टू 0। जब कोई ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जिसमें फर्स्ट टू और लास्ट टू या चारों को अरेंज करके कॉमन फैक्टर्स ना आ रहे हों, तो उसमें जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म होती है उसके हम फैक्टर्स करते हैं। तो जब 963 के आप फैक्टर्स करोगे तो 963 को जब हम 9 से डिवाइड करें अगर, तो 9 × 107 आएगा, और 107 तो जाएगा नहीं किसी से, तो 9 के फैक्टर्स 3 × 3 हो गए। मतलब जो फैक्टर्स हुए दैट आर +-1 +-3 +-9 एंड +-107, ये फैक्टर्स हो रहे हैं हमारे। तो देखो अब ये थोड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमने इस फंक्शन को fa अज्यूम कर लिया, ये फंक्शन की वैल्यू fa है, तो अगर आप 1 लगाओगे और फिर हमें ऐसी वैल्यूज लगानी होती है जिस पर ये टर्म 0 सेटिस्फाई कर दे इस इक्वेशन को। तो अगर आप 1 लगाओगे तो देखो, तो 1 + 3 4, 4 - 1 3, 3 - 963 करोगे तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, ऐसे ही 3 से भी नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले अब यहाँ से 9 पुट करेंगे, जैसे कि अब हम निकालेंगे f9। 9 लगाओगे तो इट कम्स आउट टू बी 9³ + 3 × 9² माइनस 9 माइनस 963। अब इसको सॉल्व करके देखो, ये हो जाएगा 729 + 81 × 3 -9 माइनस 963। इसको 0 चलो लिखा रहने दो, तो 729 + 243 माइनस 963। देखो ये 0 के इक्वल आ गए, मतलब ये 9 का एक फैक्टर है। ठीक, तो यानी कि जो हमारा fa हुआ दैट इज किसका फैक्टर हो गया, a = 9 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो a - 9 इसका एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर कैसे निकालते थे, दूसरा फैक्टर निकालते थे a - 9 से डिवाइड करते थे a³ + 3a² माइनस a माइनस 963 को। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो इट कम्स आउट टू बी a³ - 9a²। साइन चेंज हो जाएंगे, देखो 0 आ गया। तो जो हमारे fa के फैक्टर्स हुए दैट आर a - 9 × a² + 2a + 107 इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म्स के तो कोई रियल फैक्टर्स मिलने वाले हैं नहीं आपको, तो इस टर्म को जब इक्वल टू 0 रखोगे तो दैट मीन्स a जो आपकी टर्म आई दैट इज इक्वल टू 9। यहाँ तक समझ में आ गया कि जो हमारी a की वैल्यू आ रही है फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, जो सॉल्व होकर हमने करा, तो वो हमारी आ गई 9। नाउ अब x की वैल्यू क्या है आपकी, x इज इक्वल टू है 9 - 2 दैट इज 7, y इज इक्वल टू हो गया 9 एंड z इज इक्वल टू हो गया 9 + 2 दैट इज 11। यहाँ तक आ गए। अब हमारी तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, देयरफॉर x, y, z इज इक्वल टू 7 × 9 × 11 .
सो XYZ इज इक्वल टू हमारा आ गया 693 एंड दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो है ना इजी, वही मैंने बोला है कि आपको ट्राई करते रहना है, बिकॉज जब तक आप ट्राई करोगे तो यू विल गेट योर आंसर्स। धीरे धीरे आपकी और कमांड हो जाएगी तो आपके आंसर्स थोड़े जल्दी आने लगेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।